स्टार्ट करते हैं अपनी 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बहुत अच्छे से। चलिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ओके, तो इसने क्या बोला, आपके पास एक सर्कल है बनाया, सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड है, मान लो एक कॉर्ड ये है, एक और कॉर्ड होगी जो इंटरसेक्ट करेगी विद इन द सर्कल। अब खाली दो इक्वल कॉर्ड होती तो मैं ऐसे बना देती, बट यहाँ पर इसने क्या बोला, यहाँ पे बोला कि जो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर, दैट मींस कहीं ना कहीं मिल रही होंगी, कहीं ना कहीं मिल रही होंगी। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। अच्छा जी, तो इसने बोला सेगमेंट इक्वल है। मैम सेगमेंट क्या है? सेगमेंट है उसका पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मेरा हाथ इतना बड़ा है ना, तो यहां से यहां तक मेरा हाथ जो है वो इसके यहां से यहां तक इक्वल है, ऑब्वियसली, है ना। कोई मैं टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा, एक हाथ बड़ा है और एक हाथ छोटा है ना, या ये हाथ इस हाथ के इक्वल है। मतलब क्या है बेसिकली, मैं जो आपको बताऊं तो भाई ये वाला पॉइंट अगर ये है, ये पॉइंट ये है, तो मुझे प्रूव करना है कि ये वाला जो है इसके इक्वल है, मतलब बड़े वाला बड़े वाले के इक्वल, छोटे वाला छोटे वाले के इक्वल। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। ठीक है, तो सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, जहां पर आपका इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां पर जो सेगमेंट्स बन रहे हैं, दो अलग अलग लाइंस बन रही हैं। ठीक है, मतलब एक लाइन की दो अलग अलग लाइन बन रही है, तो दो लाइनों की जो चार लाइनें बन रही हैं वो अपने जैसी वाले के इक्वल है। जैसे यहाँ पे छोटे वाली लाइन इस छोटे वाली लाइन के इक्वल प्रूव करनी है, और ये बड़ी वाली लाइन इस बड़ी वाली लाइन के इक्वल प्रूव करनी है। क्लियर है जी? चलिए क्वेश्चन समझ आया, अब इसे करते हैं रब एक बार और देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। जब हम वो देख लेंगे फिर हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई अगर यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है तो भाई पहले तो इस सर्कल का सेंटर मानो कुछ, मान लिया मैंने इस सर्कल का सेंटर जो है वो O है। अब मैंने एक कॉर्ड जो है वो मानी मैंने A B। ठीक है, तो अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे B होगा। सिमिलरली दूसरी कॉर्ड को मैंने मान लिया CD, कुछ भी मान सकते हो भाई, PQ मानो, RS मानो, TW मानो, जो मर्जी मानो। ठीक है, ओके, अब ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को भी कुछ मान लेते हैं, तो A B C D E मान लो इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को मैंने E मान लिया। अरे भाई ओहो, चलो, तो इस पॉइंट को मैंने E मान लिया। जब मैंने इस पॉइंट को E मान लिया, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि BE जो है वो CE के इक्वल हो, और मुझे प्रूव करना है कि EA जो है वो ED के इक्वल हो, है ना। EA ED के इक्वल प्रूव करना है और EB EC के इक्वल प्रूव करना है। मैम हम ये कैसे कर सकते हैं? भाई आपने अभी पीछे जब पढ़ा होगा, मैंने तो एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ा है, अगर आप चाहते हो मैं एग्जाम्पल्स और थ्योरम भी पढ़ाऊं तो पहले मुझे कॉमेंट्स में बहुत सारे कॉमेंट्स जो है सारे बच्चे कर दो। अगर करोगे तो पक्का समझाऊंगी, अगर नहीं करोगे तो भाई मैं एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलो देखो, हमने हमेशा देखा है, क्या देखा है कि भाई अगर मैं सेंटर से, क्योंकि भाई मैं इसको ऐसे ऐसे कैसे प्रूव कर दूं, मतलब मुझे इसे सेंटर से कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट के इक्वल कर दूं, या इसमें से कुछ पार्ट इस कुछ पार्ट के इक्वल कर दूं, तो मेरा आराम से काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे गिवन है कि AB जो है वो पहले से CD के इक्वल है, गिवन है ना। अगर मैं यहाँ पर O से डिस्टेंस ले लेती हूँ, ठीक है, CD पे, तो वो कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर बनाएगा। ये आपका क्या था, थ्योरम था कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू दैट कॉर्ड। सिमिलरली यहां से अगर मैं सेंटर से ही ज्वाइन कर दूं और इस पे क्या बना दूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं। क्यों? क्योंकि सेंटर से अगर हम ज्वाइन करते हैं क्या बोलते हैं कॉर्ड को, और वो परपेंडिकुलर है, दैट मींस वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाता है, और वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो भाई यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को कुछ पॉइंट मान लेती हूँ, मान लो ये मान लिया M, ये मान लिया N। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, देखो मुझे पता है कि ये पूरा CD इस पूरा AB के इक्वल है, और मुझे ये भी पता है कि CM MD के इक्वल है, और ये जो है BN ये AN के इक्वल है। ठीक है, और ये चारों आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों कॉर्ड्स पूरी पूरी इक्वल थी, तो आधी आधी भी ऑब्वियसली इक्वल ही होंगी, है ना। अगर मैं इसमें से ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल प्रूव कर दूं, सोचो अगर मैं ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, अगर मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल प्रूव कर दूं, तो क्या हो सकता है भाई, मेरे ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल पहले ही था। क्यों? क्योंकि वो इक्वल कॉर्ड्स का हाफ था, है ना। तो AB पूरा CD के इक्वल था, तो आधा AB वुड बी इक्वल टू आधा CD मतलब ये और ये इक्वल ही था। अगर मैं इसको और इसको इक्वल प्रूव कर देती हूँ, तो इन दोनों को प्लस कर दूं दोनों के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा पोर्शन आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना, जिससे मेरा एक काम हो जाएगा। एक काम कौन सा हो गया मेरा, कि EA और ED वाला काम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे BE और CE वाला काम पूरा कराना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब देखो मैंने क्या प्रूफ कर दिया था, मैंने प्रूफ किया था कि ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है, और मुझे पता है ये आधा इस आधे के इक्वल है। अगर इस आधे में से इतना पोर्शन माइनस कर दिया, इस आधे में से इतना पोर्शन माइनस कर दिया, तो BE जो है वो CE के भी इक्वल हो जाएगा। या इसे मैं और कैसे कर सकती हूँ, अगर इस आधे में इतना पोर्शन प्लस कर दिया, इस आधे में इतना पोर्शन प्लस कर दिया, ये पूरा इसके इक्वल पहले में आ गया था। अब पूरे B में से इतना पोर्शन माइनस कर दो, पूरे CD में से इतना पोर्शन माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, BE और
सीई ही तो बचेगा और क्या बचेगा, है ना। तो क्वेश्चन इजी है, बट हमें क्या ध्यान लगाना था, हमारा मेन पंगा है कि हमें जो यहाँ पर हमारा ट्राइंगल बना है ये और ये कुछ इस तरह से बना है। अब इसको अगर मैं ट्राइंगल बना दूं और इसे अगर मैं कॉन्ग्रुएंट करके इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरा क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मुझे बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी ही करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। बट आपको क्वेश्चन समझ आया तो बताओ, ठीक है। अब मैं अच्छे से इसे जो है लिख कर और अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। वैसे मेरी वीडियोस मुझे पता है लंबी हो जाती है और बाकी लोगों की काफी छोटी भी रहती है, बट मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि चाहे वीडियो लंबी हो लेकिन आप लोगों का मैथ्स का जो डर है ना, जो फोबिया है, वो खत्म हो जाए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और मैं इसी तरह से आप चाहते हो कि वीडियोस बनाती रहूं, आपको एक एक चीज छोटी से छोटी डिटेल में समझाती रहूं, एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करूं, तो आप मुझे बताना, तो हम ये जो सीरीज है वो आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अदरवाइज अगर मुझे इस पे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मुझे ये बंद भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है। चलिए अब करें स्टार्ट हम। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो पहले कि वीडियो कैसी लग रही है, ताकि यार मुझे भी तो थोड़ी मोटिवेशन मिले, है ना। मैं भी तो आपके लिए काम कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो था, हमारे पास गिवन था कि आपके पास एक सर्कल है। तो अगर मेरे पास एक सर्कल गिवन है तो पहले तो भाई सर्कल बनाओ। अच्छा ध्यान से सुन लो, कंपास पेंसिल वगैरह से ही बनाओगे, ठीक है, अपने टूटे हुए हाथों से मत बनाना, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पे जो है अपना सर्कल बना लिया, ठीक है। अब ये सर्कल मैंने बना लिया, हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कि दो कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो मान लो यहाँ पर एक कॉर्ड है, मान लो ये वाली है, ठीक है, और दूसरी कॉर्ड जो है वो यहाँ से जा रही है। क्यों यहाँ से जा रही है भाई, क्योंकि वो दोनों इंटरसेक्ट करनी चाहिए और दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो मान लो ये जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे मैम, और क्या करेंगे। तो मान लो अगर ये मेरा क्या था, ये ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट अगर मैंने डी बना दिया, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मैं उस पॉइंट को ई मान लेती हूँ। तो सी डी और ई बी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पर कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, या ढंग से साफ बना दूं। तो भाई ये लो, ये आ गया आपका डी और ये आ गया आपका ई। अब तो साफ नजर आ रहा है। चलिए अब भाई क्योंकि ये सर्कल है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा, और अगर सेंटर है तो भाई मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है कि भाई अगर आप सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, सर्कल के सेंटर से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट वाला, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और वो लाइन सेगमेंट को या कॉर्ड को जो है दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देता है, मतलब डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्योंकि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया तो भैया मेरे को इसकी भी नेमिंग करनी पड़ेगी। तो मान लो ये था m और ये था n। अच्छा मैंने उस वाले में m बनाया था वहां पे, तो यहाँ बना देती हूँ n और यहाँ हो गया मेरा m, ठीक है। इस सेंटर को मैंने ले लिया o, ठीक है, सर्कल के सेंटर को ले लिया o। अब भाई मैं क्या करूं, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैंने इस en को इस em के इक्वल प्रूफ कर दिया, अगर मैंने इस em को इस en के इक्वल प्रूफ कर दिया तो मेरा सारा पंगा हो जाएगा खत्म, है ना। तो क्या मैं ये कर दूं, जी मैम कर दीजिए। अब अगर मेरे को ये करना है तो भाई मुझे सबसे पहले तो अपनी फिगर को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फिगर को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या बना रही हूँ, देखो मैं यहाँ पर इसको ई को टच कर रही हूँ, मतलब ज्वाइन कर रही हूँ ओ से। अगर मैं इस ई को ओ से ज्वाइन कर देती हूँ तो बेटा मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ। कर सकती हूँ नहीं कर सकती, कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। बट इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे एक चीज पता है कि जब भी हम सेंटर से कॉर्ड को ज्वाइन करते हैं या उस पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री का होता है। तो दिस इज ऑफ 90 डिग्रीज एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्रीज। अच्छा जहां पर ट्राइंगल में आपको 90 डिग्री दिख जाता है तो आप सबसे पहले कोशिश लगाते हो आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी करने की। तो क्या आप इन दो ट्राइंगल्स को आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हो प्रूफ, तो देखते हैं। भाई यहाँ पे ये एंगल 90, ये एंगल 90, मतलब राइट एंगल, फिर एच, एच से हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगी हमारी ओई, ओई दोनों में कॉमन, और साइड, साइड के लिए हम क्या करें, साइड के लिए हमारे पास है ईओ और ओएम। मैम ये कैसे आया, तो भाई बात सुनो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, बात सुनो। जब आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में अगर एक कॉर्ड है और इसी की जितनी दूसरी भी कॉर्ड है, अगर उस पे जो ओ से सेंटर से हम क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक है। मान लो ये जो है ये मेरा सेंटर ओ है, अगर मैंने ओ से परपेंडिकुलर बनाया इक्वल कॉर्ड पे, ठीक है, तो यहाँ जो डिस्टेंस होता है और ये जो डिस्टेंस है इक्वल कॉर्ड पे हमेशा सेम होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है ऑन द इक्वल कॉर्ड्स है, या डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड एंड द सेंटर, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होगा। तो सेंटर से इक्वल कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड जो दूसरी है वो भी इक्वल है, तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। असली चीज ये है। तो अगर ये इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब ये हमें गिवन था ए बी सी डी के इक्वल है, तो क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड्स है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस मतलब ओ एम और ओ एन भी इक्वल ही होगा, है ना। तो हमारे पास आ गया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, फिर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, दैट मींस आरएचएस से मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही कन्वर्ट कर दिया सारा काम हो गया खत्म। तो अब इसे ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है, दूसरी बार समझा दिया, अब तीसरी बार लिखवा रही हूँ, बट अब ढंग से कर लो, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट।
सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास, तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कि सेंटर ओ है, ठीक है, सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल है हमारे पास विद सेंटर ओ जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है, और ए बी और सी डी हमें इक्वल है ना, गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल गिवन है, क्योंकि इसने बोला था कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैंने बोल दिया ए बी जो है इंटरसेक्ट करती है सी डी को, ए बी इंटरसेक्ट्स सी डी एट ई, ठीक है, ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब कंस्ट्रक्शन क्या कर रही हूं मैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले कर रही हूँ मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ ओई को, है ना, क्योंकि मैंने ओई को ज्वाइन करना है, ओई को जैसे ज्वाइन कर लिया तो मैं यहाँ पर इधर और इधर भी ज्वाइन करने की कोशिश करूंगी। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में एक और चीज लूंगी, ठीक है, तो मैं लूंगी कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम को परपेंडिकुलर बना रही हूँ सी डी पे, ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन जो है वो मैंने परपेंडिकुलर बना दिया किस पे, ए बी पर, ए बी पर। ये क्यों बना पा रही हूँ, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मैंने परपेंडिकुलर बना दिया तो डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा तो मेरी आरएचएस की प्रॉपर्टी लग जाएगी और सारा काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ओ एन को मैंने परपेंडिकुलर बनाया ए बी के ऊपर। अब मैंने और कुछ तो नहीं किया, हाँ नहीं किया, तो क्या मेरे को और कुछ लिखना है कंस्ट्रक्शन में, नहीं लिखना। तो गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, टू प्रूव लिख देते हैं भाई, टू प्रूव रह गया हमारा, तो टू प्रूव लिख देते हैं, तो हो गया हमारा टू प्रूव। अब टू प्रूव में मुझे क्या करना था, सेगमेंट्स को इक्वल प्रूव करना था, दैट मीन्स ईबी और ईडी को इक्वल प्रूव करना है, ईबी जो है वो ईडी के इक्वल है, ये मुझे प्रूव करना है, और मुझे प्रूव करना है एई जो है वो सीई के इक्वल है, एई जो है वो सीई के इक्वल है, दिस इज ऑल्सो व्हाट आई हैव टू प्रूव, राइट। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ पे, चलिए जी प्रूफ लिखते हैं, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रुको यार कलर चेंज करेंगे, चलिए ऑरेंज लेते हैं, चलो अब करते हैं हम अपना प्रूफ। तो जब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ पे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कुछ खास है नहीं, तो भाई मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने इसको बता दिया है परपेंडिकुलर लिया हुआ है मैंने, मतलब 90 डिग्री है, तो अब मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। अब क्या लूं, ये था मेरा ई पॉइंट है ना यार, इसको यहां बना लो, तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, पता चले सारी मेहनत खराब करा दो मेरी, ठीक है। तो ये पॉइंट तुमने ई मान लिया, ये वाला, ठीक है। अब ठीक है, चलिए तो भाई मैं बोल देती हूँ इन ट्राइंगल ई एन ओ एंड ई एम ओ, है ना, तो इन ट्राइंगल ई एन ओ एंड ट्राइंगल ई एम ओ। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुमने अभी तक ट्राइंगल्स वाला चैप्टर नहीं देखा है तो पूरी वीडियोस जो है अवेलेबल है मेरे इसी चैनल पे, जल्दी जाके देख लेना, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर तुम्हें वो वाले चैप्टर समझ आते हैं, सबसे पहले लाइंस एंड एंगल समझ आ जाता है, तो बाकी कंस्ट्रक्शन वाले सारे चैप्टर तुम्हारे इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं, तो कर लेना यार वो चुपचाप अच्छे से। चलो इन ट्राइंगल ई एन ओ एंड ई एम ओ, हम सबसे पहले इसको करते हैं कॉन्ग्रुएंट, क्या लगाएंगे आरएचएस, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल मुझे दिख रहा है, तो सबसे पहली कोशिश आरएचएस लगाने की, आरएचएस का फुल फॉर्म राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल, अब ई एन ओ वाले पहले लिया, तो एंगल ई एन ओ, एंगल ई एन ओ जो है वो इक्वल है मेरा एंगल ई एम ओ के, क्यों, क्योंकि मैंने इसको परपेंडिकुलर बनाया था, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, और ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। तो बोथ 90 डिग्री के हो गए, है ना, यहाँ पे आप बोथ 90 डिग्री भी लिख सकते हो। राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या है ईओ, है ना, तो लिखेंगे ईओ इज इक्वल्स टू ईओ, वाई कॉमन, क्योंकि दोनों में सेम आ रही है इसीलिए इक्वल है ना, कॉमन हो गया, ईओ इज इक्वल्स टू ईओ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब साइड पे आएंगे, साइड क्या है बेटा हमारी, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, साइड कौन सी लेनी मैंने, ओ एन और ओ एम, क्यों लेनी है दोबारा बता रही हूँ, तो ओ एम सॉरी यहाँ पे ई एन वाला था ना, तो हम लेंगे ओ एन जो है वो ओ एम के इक्वल है। अब क्या है, क्या था, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो मेरे को पता था ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, और अगर उन दोनों को मैंने सेंटर से ज्वाइन किया तो उनका डिस्टेंस वुड ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी distant from the center, distant from the center, तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब इससे क्या हो गया बेटा, हमें राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, यहाँ पे मैं 90 डिग्री ऐसे करके लिख रही हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके सॉरी, ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल
ENO is congruent to triangle EMO, ठीक है, by RHS congruency criteria, है ना, by right angle hypotenuse side criteria, मतलब by RHS congruency criteria, ठीक है, RHS क्राइटेरिया लिख दिया, कॉन्ग्रुएंसी लिखा नहीं, तुम लिख लेना चुपचाप, मैं भी लिख रही हूँ दोबारा, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गए हमारे, क्या हो गए भाई, अरे यार क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो EN जो है वो मेरा EM के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो EN इज इक्वल टू EM, कैसन, हमारा फेवरेट, कैसे, EM कैसे, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब भाई, अब हमारा क्वेश्चन हो गया इजी, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा मैं कर रही हूँ रब, ताकि तुम लोगों को ढंग से दिखा सकूं। तो भाई ये था हमारा, ये N था, CD पे मैंने क्या बनाया था, CD पे बनाया था OM, CD पे बनाया था OM, तो ये है M और ये था N, ठीक है। अब आगे समझ, चलो अब भाई मुझे पता चल गया कि ये EN इस EM के इक्वल है, पता चल गया। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे, करते हैं और 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म। तो भाई अब मेरे पास, मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी, ठीक है, मैं लिखूंगी कि भाई मेरे को पता है NA जो है या AN जो है वो, देखो सुनो, मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है नाउ करके मैंने लिखा कि AB जो है वो CD के इक्वल था, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, है ना, AB जो है वो CD के इक्वल गिवन था। अब हाफ ऑफ AB जो है वो भी क्या होगा, हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा, हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा ऑब्वियसली, है ना, पूरी चीज पूरे के इक्वल, तो आधी चीज आधे के इक्वल होगी। तो हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हो गया, AN, है ना, हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हो गया, AN किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ CD का इक्वल हाफ मतलब CM, है ना। तो AN जो है वो CM के इक्वल आ गया नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। इसको मैं अपनी इक्वेशन 1 मान रही हूँ, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1, ठीक है, AN इज इक्वल टू EM, ये मान लो मेरी इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये है मेरी इक्वेशन 2। भाई एक चीज बताओ, अगर तुम ये और ये है, इसमें अगर तुम 2 इक्वल चीजें दोनों साइड प्लस कर दो, किसी भी इक्वेशन में कोई भी 2 इक्वल चीजें इक्वल साइड प्लस कर दो, दोनों साइड प्लस कर दो, दोनों साइड माइनस कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। किसी भी इक्वेशन में अगर आप सेम चीज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों साइड कर रहे हो तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, AN और CM में अगर मैं ये प्लस कर दूं तो ये मेरी पूरी सेगमेंट इस पूरे सेगमेंट के इक्वल हो जाएगी, तो क्यों ना मैं कर दूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास दोनों चीजें इक्वल है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं लिखूंगी एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर रही हूँ। भाई ये हो गया हमारा AN प्लस EN कर दिया मैंने, ठीक है, और ये हो गया हमारा CM प्लस EM कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल थी, मतलब EN और EM इक्वल था। तो मैं लिख देती हूँ, मेरे पास गिवन है कि EN जो है वो EM के इक्वल है, इसीलिए मैं ये काम कर पा रही हूँ। तो भाई अब देखो, AN और EN को प्लस करो, क्या हुआ हमारे पास, ये आ गया AN और ये आ गया EN, तो भाई पूरा क्या बन गया, EA, क्या बन गया, AN प्लस EN इज इक्वल टू EA, ठीक है, ओके। यहाँ पे CM प्लस EM करो, तो ये हो गया हमारा CM प्लस EM, क्या बना, EC, क्या बना, EC, है ना, ओके। तो पहला चीज आ गई हमारी, टू प्रूफ में क्या करना था, टू प्रूफ में करना है EA इज इक्वल टू EC, EA इज इक्वल टू EC, यही बात है ना, AE इज इक्वल टू C, सेम चीज है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट के लिए देखो कुछ मेहनत नहीं करनी यार, तुम्हें पता है ये पूरा AB, ठीक है, हाँ ये दोनों तो इक्वल आ गए ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप इस पूरे AB में से इस इक्वल पार्ट को और इस, ये दोनों इक्वल थे ना, AB जो था वो CD के इक्वल था, और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल अभी मैंने प्रूव किया है। तो अगर पूरे इक्वल जो है, पूरे इक्वल से जो है ये दोनों AB और CD पूरा पूरा इक्वल है, ठीक है, ये दोनों पूरा पूरा इक्वल है। अगर मैं पूरे AB में से ये माइनस कर दूं और पूरे CD में से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। मैं क्यों माइनस कर पा रही हूँ, क्योंकि ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है, ये अभी मैंने प्रूव कर दिया, है ना। तो जब मैं इस बड़ी वाली चीज में से और इस बड़ी वाली चीज में से दोनों इक्वल चीजें माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास ये छोटी वाली चीजें बच जाएंगी, और यही हमें प्रूफ करना था, तो कर लेते हैं, अब देखते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से और खत्म करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, मैं लिखती हूँ AB इज इक्वल टू CD, गिवन था, ठीक है, AB जो था वो CD के इक्वल था। इस गिवन में से मैं माइनस कर दूंगी किसको, अपने थर्ड इक्वेशन को, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइडों पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास क्या आ गया, AB
में से आप क्या माइनस करोगे, ए बी में से आप ई ए माइनस कर दोगे, ए बी माइनस ई इज इक्वल टू सी डी माइनस ई सी, है ना, सी डी माइनस ई सी कर दोगे, ए बी में से ए ई गया तो क्या बचा बी ए, है ना। पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ई ए जो है वो किसके इक्वल था, ई ए जो है वो इक्वल है इसी के, है ना, ये इक्वल है इसी के, तभी हम इसको दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट हम दोनों तरफ कर सकते हैं, अगर वो सेम हो माइनस भी कर सकते हैं, मतलब प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अगर वो दोनों इक्वेशन में दोनों साइड पे प्लस या माइनस की जाए, सेम चीज है। ठीक है, तो ए बी माइनस ई ए करा, अब ये पूरा ए बी था, इस पूरे ए बी में से ई ए माइनस कर दो तो क्या बचा, ई बी बचा, तो मैंने लिखा ई बी बचा मेरे पास, और यहां पर क्या बचा, सी डी में से ईसी माइनस करा तो क्या बचा, ईडी बचा, तो यह हो गया ईडी। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्योंकि यही दो चीजें प्रूव करनी थी तो इसको डालो किसके अंदर, डब्बे में, इसको भी डालो किसके अंदर, डब्बे में। यार इसे ढंग से लिखूं, बड़ा गंदा हो रहा है। ई बी इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, तो ठीक है, ये क्लियर है। अब यार गंदा हो गया, थोड़ा सा देख लेना खुद, बाकी तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो अब ये बताओ तुम्हें अच्छे से समझ आया, नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगी। ये बताओ अच्छे से आ गया, नहीं आया, जल्दी।